हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है धनतेरस, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी धन। तो आज धनतेरस था तो हम सुबह से कोई ब्लॉग मतलब शूट नहीं किए। हम सोचे एक ही बार ना मतलब आप लोगों को वो ब्लॉग दिखाएंगे कि हम धनतेरस पे क्या लिए हैं। तो दोपहर को ना हम लोग कितना 1:30 या 2:30 बजे से मार्केट गए थे हम मम्मी, क्योंकि ये नहीं है अभी, ये दीदी के घर गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे जिया जी का ना उनका भी शॉप है, मतलब बर्तन वगैरह हर चीज़ जो भी किचन आइटम है उसमें। तो हर साल ये धनतेरस पे जाते हैं वहाँ हेल्प करने, क्योंकि स्टाफ लोग भी है तीन, मतलब 4-5 स्टाफ हैं, जिया जी हैं, लेकिन फिर भी धनतेरस के दिन ना बहुत भीड़ हो जाता है। तो ये लोग शुरू से ही मतलब जब शादी नहीं हुई थी, छोटे थे ये लोग, जैसे दीदी की जब से शादी हुई तभी से ये लोग जाते थे, तो अभी तक जाते ही हैं जिया जी का हेल्प करने। तो बस इसी की वजह से ना हमको मतलब धनतेरस के दिन ना शादी के बाद से, पहले तो पता नहीं मम्मी जाते थे कि नहीं, नहीं पता, पापा ही हो सकता है, पापा मम्मी जाते हो। लेकिन अभी शादी के बाद ना उसके बाद हमको ये बोले कि तुम जाओ, ये अपना देख लेना कि धनतेरस पे क्या लेना है क्या नहीं। तो बस आज भी ये चले गए हैं, क्योंकि ये धनतेरस को रहते नहीं है, तो जो है वही लोग तो शॉपिंग करेंगे ना। और अभी भी मेरा घर कुछ कुछ बिखरा हुआ है, तो ये सब इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी काम चल ही रहा है कुछ कुछ, मतलब दिवाली आ गया लेकिन अभी तक हमारा घर फाइनल नहीं हुआ है। तो अब देखिए कब तक होता है। अब मतलब अब हड़बड़ाने या कुछ करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी हमको लगता है 5-6 दिन का काम और बचा हुआ है। तो इतने जल्दी कितने भी हम लोग कर ले, घर सही नहीं दिखेगा। तो अब जैसा भी है उतने ही उसी में हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो बस आज हम लोग गए थे, तो मतलब शॉपिंग जो किए हैं, तो हम सोचे आपको दिखा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी बाबू सो गए हैं, क्योंकि बाबू भी ना हम लोग के साथ मार्केट गया था। तो जैसे आज बहुत भीड़ रहती है मार्केट में, तो मतलब चलते चलते धीरे धीरे, क्योंकि स्लो स्लो चलना पड़ता है रुक रुक के, तो इसको बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया। थक तो हम लोग भी गए हैं, लेकिन अब ये बच्चा था और दिन में सोया नहीं था, तो ये बहुत पहले ही सो गया है। तो बगल में बस बाबू सोया है। तो हम सोचे चलो कल से इन लोग की छुट्टी है, तो हम कोई वीडियो शूट करने, मतलब शूट जैसे अभी आपसे बात करके वैसे शूट नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। ये लोग इतना हल्ला ही करते हैं ना कि मतलब नहीं कर पाते हैं। अगर हाँ मतलब वॉइस ओवर करके आप किए तो वो तो चलता है, लेकिन ये लोग घर पे रहे तो कोई वीडियो अगर हम आपसे मतलब डायरेक्ट बात करके चाहे तो नहीं हो पाता है। तो हम सोचे चलो सोया है, तो अभी मार्केट से आए ही थे, मतलब अभी क्या हम लोग 6:30 बजे तक आ गए थे और अभी बज रहा है 9। मम्मी पापा सब लोग खा के सो गए थे। हम सोचे चलो ये वीडियो शूट कर लेते हैं, कल छोड़ देंगे, मतलब अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ये सब पटाखे हैं, मतलब इतने सारे पटाखे हैं। तो इसमें पटाखों में क्या दिखाना है, मतलब बच्चे का आइटम है, कोई भी शोर वाली मतलब ज़्यादा साउंड वाली कोई भी पटाखा हम नहीं लिए हैं, क्योंकि बाबू को देखना है, बाबू को जला मतलब उड़ाना है, तो इसीलिए हम रॉकेट वगैरह नहीं है। जो डेंजर वाली पटाखे होते हैं ना वो हम नहीं लिए हैं, बच्चों के हिसाब से लिए हैं। तो ये एक छोटी सी चाय छन्नी लिए हैं स्टील की, क्योंकि मेरे पास जो भी थी ना प्लास्टिक की थी, तो प्लास्टिक वाली एक दो ख़राब भी हो गई थी। और उसके बाद अभी छठ पूजा आ रहा है, तो हम सोचे स्टील वाली ले लेते हैं कि पूजा में भी काम आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए, ये भगवान जी का फिर से, दुर्गा पूजा में तो आप लोग देखे ही थे कि हम 4 पीस लिए थे, लेकिन फिर भी ना हमको ये भी अच्छा लगा, तो हमने चलो ये भी ले लेते हैं, दिवाली के दिन ये काम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक प्लेट और ये छोटी सी कटोरी, पता नहीं क्यों ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमको बहुत अच्छी लगती है। और 2 ग्लास है छोटी छोटी। मम्मी भी बोली कि 2 और ले लो, उस दिन लक्ष्मी पूजा में भी काम आ जाएगा, और उसके बाद सभी भगवान को तो चढ़ाने ही है। तो ये एक पीस 28 रुपये का है, 28 रुपीज़ का। और ये वाली प्लेट है बड़ी वाली, ये है 25। और ये कटोरी है, ये थोड़ी हेवी है, मतलब वेट है इसका, ये है 30 रुपये का। हमें चलो अब जो भी है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था, देखिए मतलब कितना सुंदर एक प्लेट कटोरी, बड़ा प्यारा लग रहा है ये। तो चलिए ये पूजा का सामान हो गया। और उसके बाद लिए हैं ये कलश, लक्ष्मी पूजा के दिन इसमें मतलब इसका कलश को रखेंगे।
तो इसलिए। और ये ना थोड़ी सी मतलब इसमें कलर वगैरह पेंट वगैरह नहीं है, जैसे ना मिल रहा था बहुत सुंदर सुंदर, उसमें लेस लगे हुए, मोती लगे हुए, बहुत सुंदर सुंदर सी थी। तो हम मम्मी को बोले तो कि मम्मी ये वाला देखिए, तो रेट भी उसका काफ़ी था। और ये नॉर्मल हमको 10 रुपये की मिली है। और जैसे होता है ना कि बड़े बड़े दुकानों में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें होती है, कॉस्टली भी होती है, और जैसे तो हमको ना बहुत अजीब सा लगा। हम लगे नहीं, इनका तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं। और जैसे रोड के किनारे में ना छोटी छोटी से बच्चे बैठे हुए थे, बूढ़े बूढ़े लेडीज़, मतलब बूढ़ी सी लेडीज़, जेंट्स जो भी थे ना, मतलब तो हमको लगा कि इस 40-50 रुपये से अच्छा ना हम 10 रुपये का उन लोग से ले लेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। और जानते हैं कि हम ऐसी जगह पे पहुंच गए ना ये लेने के चक्कर में, हमको तो जैसे ना ये थोड़ा इस पर फिनिशिंग नहीं है, लेकिन ना हम लिए इसको क्योंकि वो लेडीज़ ना मतलब जब हम ले लिए, वो लिए साथ में, और 2 दिया है, 1 मिनट दिखाते हैं। जब वो कलश हम लिए ना, तो वो हमको बोलने लगी कि दीदी ये दिया भी ले लीजिए ना, महंगा नहीं है, 5 रुपये का है, एक दिया है। तो हम देखिए दिया, 1 मिनट आपको पॉलिथीन से निकाल के दिखाएंगे तो क्लियर दिखेगा। तो देखिए ये दिया मतलब 1 5 का, तो हम 2 ही लिए। वैसे तो मिट्टी का दिया मम्मी सैकड़े के हिसाब से जो मिलती है, तो वो मम्मी 100 पीस ले चुके हैं। ये वाला बस वो बोल दी ना कि दीदी नहीं लीजिएगा, ले लीजिए, तो बस हम इसीलिए 2 पीस उसमें से ले लिए। और जब हम वो सामान उसके पास ले लिए ना, तो वो बोल रही है, जानती हैं दीदी मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस अभी हम सुबह में दुकान लगाए थे, लेकिन फिर दोपहर में चले गए थे खाना वाना उन लोगों को खिलाने, और उसके बाद खाना वाना बनाना था, तो और उसके बाद फिर घर का काम ख़त्म करके और अभी आके फिर से हम दुकान लगा रहे। तो ये चीज़ देख के ना हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो हम मतलब ऐसी जगह से लिए कि किसी को हेल्प मिल जा रही है, और इसमें हम कुछ भी कम वगैरह नहीं करा है, क्योंकि वह ऑलरेडी वो कम करके 10 रुपये में आजकल क्या आता है, तो वो कम करके दी। तो मतलब ना हम 10-20 रुपये का ही सामान लिए, लेकिन बहुत सुकून का मतलब लगा कि हाँ चलो किसी को मतलब ज़रूरतमंद से के पास से हम ले लिए। तो ऐसे ही आप लोग भी कीजिए कि दिवाली का सामान हुआ या जो भी है ना, तो बड़ी बड़ी दुकानों में तो काफ़ी लोग जाते हैं जो हाई फाई हैं, और हम लोग तो मिडिल क्लास है, तो हम लोग भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग ऐसे कोशिश करें ना कि जो रोड के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं उनके पास जाए और उनसे ख़रीदें, तो बहुत अच्छा लगता है। आप ख़रीद के देखिएगा, मन को बहुत अच्छा लगता है। तो बस वो कलश और ये 2 दिया उनके पास से लिए, और उसके बाद लिए फिर एक और आपको बताते हैं। उसके बाद ना हम दुकान जहाँ से निकल रहे थे एक दुकान से, तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी। तो जैसे ही हम गेट के पास आए ना, तो वो बोल रही है, आंटी रुई बत्ती नहीं लीजिएगा। तो मतलब हमको उसकी बातें इतनी अच्छी लगी ना, बातें इतनी अच्छी, क्या मतलब सिर्फ माइंड में यही चल रहा था कि हम सामान ऐसी जगह से लेके किसी ज़रूरतमंद को, मतलब गरीब का मदद हो जाए, या मतलब किसी को मतलब वो पैसा दे कि जिसको ज़रूरत हो। ज़रूरत तो वैसे दुकान तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारी बिक्री होती है, लेकिन वो बच्ची जो घूम घूम के सबको पूछ पूछ के बेच रही थी ना, मतलब सोच के बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये 3 बत्ती का पैकेट हम लिए, और उसके बाद ना आपको दिखाते हैं, ये एक शुभ लाभ का लड़ी लिए, गेट पे जो लगते हैं ना, अब लड़ी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, तो बस हमको ये भी अच्छा लगा तो हम ये ले लिए। अभी तो मेरा घर कुछ फिनिशिंग हुआ नहीं है, लेकिन दीपावली के दिन इसको हम लगा देंगे। कि पर्दे वगैरह कुछ भी अरेंज नहीं हो पाया है, मतलब बताए तो थे ही आप लोगों की ड्रिल करवाना है, तो ये बोल रहे थे कि बुला देते हैं स्टाफ को, तुम करवा लेना। हम बोले फिर से हम वही गलती नहीं करेंगे कि हड़बड़ में गड़बड़ कर दे, कि इस बार अभी हम ड्रिल करवाएंगे, पर्दे का पाइप लगवाएंगे, तो सोच समझ के अच्छे से आराम से। हम बोले, तो ये बोले कि दीपावली बीत जाएगा, पर्दा नहीं लग पाएगा, ऐसे वैसे। हम बोले कोई बात नहीं, दीपावली बीत ही जाए, सब चीज़ आराम से होगा, लेकिन अच्छे से होगा। तो बस ये मेन गेट के लिए एक ये ले लिए। ये बहुत सुंदर सुंदर से रेड और येलो, ये रेड वाली लक्ष्मी माँ की, और ये येलो वाली गणेश भगवान की, क्योंकि गणेश जी को पीला ही चीज़ पहना है, मतलब जेंट्स है। तो ये दो चुनरी, ये एक चुनरी 10 रुपये की, और एक ये बड़ा सा
आसने लिए हैं। जैसे लक्ष्मी पूजा के दिन ना, आपको दिखाते हैं, लक्ष्मी पूजा के दिन इसको मतलब बिछा के इसी पे लक्ष्मी गणेश को स्थापित करेंगे पूजा के लिए। तो और ये ना बहुत महंगा दिया, ये 80 रुपये का दिया। बाबू बीच बीच में हिल रहा है तो हमको डर लग रहा है उठ ना जाए। तो ये बहुत मतलब हमको ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली ये लगा, लेकिन क्या करें, ज़रूरत था तो लेना ही था। तो ये वाली लिए हम 80 रुपये का। इसमें छोटा छोटा पीस भी था, तो हम सोचे ना कि ऐसा ले लेते हैं कि मेरा जो पूजा का स्टैंड है ना उस पर बिछा दे तो सभी भगवान आ जाए। तो बस इसीलिए इसको ले लिए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं, अभी बहुत 2-3 चीज़ें और बाकी हैं। और उसके बाद ना हम ना छोटी छोटी चीज़ें लिए हैं, मतलब चांदी की और गोल्ड की। उतनी हेवी हमसे नहीं हो पाई क्योंकि अभी हमारे पास उतनी बजट नहीं थी कि हम उतनी बड़ी बड़ी सी चीज़ें लें। तो आपको दिखाते हैं, ये 2 जोड़ी बिछिया है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसके डिज़ाइन। ये बिछिया मम्मी का। और उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये एक चांदी का सिक्का दिया है, मतलब लिए हैं। जितने साल हमारी शादी की हुई है ना, 7-8 सिक्के तो हो ही गए हैं। तो एक ये है, एक साइड में ना, पता नहीं क्लियर दी, यहाँ पे ये लक्ष्मी गणेश जी का फिगर बना हुआ है और एक तरफ ये स्वास्तिक बना हुआ है। ये 2 नोज पिन है और डायमंड की नहीं है। ये तो बोलते थे कि डायमंड वाली ही लेंगे जब लेंगे। मेरा जैसे ऊपर में कान में ना होल है, लेकिन ना हम पहनते नहीं क्योंकि पहले था मेरे पास छोटी छोटी ऐसी ही टॉप्स एडी वाली ही। तो एक दिन क्या हुआ ना, पता नहीं कहाँ एक गिर गया और मिला भी नहीं। उसके पेच थोड़ा ढीला था तो वो गिर गया, मिला नहीं। तब से मेरा कान ऐसे ही खाली रहता है ना। हम ये साड़ी लिए हैं, ये देखिए। ये मतलब पूरी साड़ी में ऐसा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का ये चुंदरी वर्क में है। तो और बीच बीच में ना यहाँ जैसे ये दिख रहा है आपको मिरर वर्क है। तो ये जैसे ना अभी छठ पूजा आने वाली है और हम बिहारी हैं, आपको नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। हमारे बिहारियों का तो फेमस त्यौहार ये छठ पूजा है। तो क्या था ना कि हमारे यहाँ ना जैसे मेरा 2-3 साल पहले कुछ प्रॉब्लम था, मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम था। तो बस हम छठ माता से बोले थे ना कि मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो हम आपको एक मतलब चुंदरी चढ़ाएंगे। आप चुंदरी बोलिए तो वो साड़ी ही होता है छठ माता के लिए। तो पिछली बार तो हम गांव में थे तो नहीं चढ़ा पाए थे, मतलब मम्मी के पास थे। तो उस टाइम मम्मी का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चलता था, मम्मी का भी बहुत सीरियस थी मम्मी। तो उस टाइम भी हम बोले कि नहीं, मम्मी का जब ऐसी हालत है तो हम इस बार नहीं चढ़ाएंगे। मम्मी भी बहुत अच्छी मतलब अच्छी हो जाएगी तो हम अगले साल अच्छे से चढ़ाएंगे दोनों लोग का एक ही साथ। तो वैसे तो साड़ी हमारे पास बहुत सारी, मतलब अभी नई नई 2-3 क्या 3-4 साड़ी है। लेकिन मेरे से गलती क्या हुई ना, हम जब वो साड़ी लिए ना तो उसमें फॉल्स पिको वगैरह करवा दिए हैं। तो फॉल्स लगवा के और ये सब करके ना हम छठ माता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि जैसे कितना भी आप बचा के चढ़ाइए और फॉल्स चढ़ाते टाइम कभी दांत लग गया धागे वागे में तो मतलब हो ही जाता है कि हम जैसे सिलाई कर रहे हैं धागे को दांत से काट दिए तो वो मतलब कपड़ा जूठा हो गया ना। तो इस तरह बोलते हैं, मतलब बड़े लोग बोलते हैं कि तो उस तरह से वो साड़ी नहीं चढ़ाई जाती है। इसीलिए कोई भी पूजा या मतलब कोई भी चीज़ में अगर हम साड़ी या कुछ चढ़ा रहे हैं ना तो बिना सिलाई उलाई किए ही चढ़ाना चाहिए। तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, इतना मतलब है तो एक साड़ी ले ही लो। और क्या होता है ना कि लेने का मन नहीं करता, क्योंकि ना साड़ी अभी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और यूज़ नहीं होती है। ज़्यादातर तो हम लोग सूट वगैरह ही यूज़ कर रहे हैं और साड़ी से ना पूरी अलमारी भर गई है, लेकिन साड़ी यूज़ नहीं होता है। लेकिन ऐसे ही ज़रूरत पड़ता है, जैसे कभी करवा चौथ में अभी एक हो गया, ऐसे ही जो जो ज़रूरत पड़ता है उस टाइम तो लेना ही पड़ता है। तो क्या करें, अब जैसे भी है। तो ये सिंपल सा, हम ज़्यादा हेवी साड़ी नहीं लिए हैं, आपको फिर से दिखा देते हैं। तो बस ये सिंपल ये साड़ी ना बहुत अच्छी एकदम हल्की सी है, तो ये हमको अच्छी लगी। कलर तो थोड़ा ऑरेंज वगैरह है, लेकिन मम्मी बोले कि तुम्हारे पास ऑरेंज वगैरह नहीं है कि एक ऑरेंज टाइप में ले लो कि अच्छा लग रहा है इसका कलर। मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा ऑरेंज दिखता है, वैसे टाइप से नहीं लग रही थी, ये अच्छा लग रहा है।
मतलब देखते देखते ना छठ पूजा आ जाता है, पता ही नहीं चलता। और बीच में फिर मार्केटिंग जल्दी से हो नहीं पाएगा, फिर मतलब इनको टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि ये इधर उधर से सब जगह से आए हैं तो दुकान में भी काम रहता है, तो ये हमको लेके नहीं जाएंगे। और फिर मम्मी को लेके जाना, बच्चे को लेके जाना दुकान, मतलब मार्केट बहुत मुश्किल हो जाता है घर से निकलना। और वैसे भी अभी घर में काम लगे हुए हैं, तो मतलब वर्कर लोग को छोड़ के भी जाना सही नहीं लगता है। तो बस ये साड़ी लिए, और ये साड़ी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साड़ी कैसी लगी। तो बस आज का मतलब धनतेरस का हमारा शॉपिंग यही था। तो चलिए अब बहुत लेट हो गया है, अब चलते हैं सोने क्योंकि नींद आ रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं कल। और हाँ, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो।